प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारे फर्स्ट पेपर का नाम है बीए पार्ट फर्स्ट में आदिकालीन में भक्तिकालीन साहित्य। तो आज हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो ये भक्ति काल शुरू हुआ हमारा संवत 1300 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1350 से 1700 तक भक्ति काल चला। देखिए, हम इसकी एक सामान्य जानकारी लेंगे कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति से तात्पर्य क्या है। पहला प्रश्न हमारा होगा, भक्ति से तात्पर्य क्या है। देखिए, भक्ति शब्द भज मैंने भाग लेना, भज धातु में भज धातु और उसमें कितिन प्रत्यय जोड़ा गया। भज धातु में जब कितिन प्रत्यय जोड़ा गया तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा, अपने आराध्य भगवान या इष्ट के ऐश्वर्य में भाग लेना। अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। मैं इसको और सरल कर सकता हूं कि अपने इष्ट के भजन गाना, लीला गान करना। ये भक्ति से तात्पर्य है। भक्ति से जो तात्पर्य है वो क्या है, अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। फिर इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं और कि इष्ट के भजन गाना या लीला गान करना ये भक्ति है। भजन करना, ऐश्वर्य में भाग लेना, उनकी प्रशंसा करना, ये भक्ति का तात्पर्य है। अब देखिए अगला प्रश्न, भक्ति जो ये शब्द है का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये हमारे छोटे छोटे प्रश्न है जो पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति की शुरुआत, भक्ति का जो श्री गणेश है, भक्ति कौन सी भक्ति? भक्ति साहित्य का, मतलब भक्ति काल का जो श्री गणेश है वो दक्षिण भारत से हुआ। कहां से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। बाद में ये उत्तर भारत की तरफ आ गए। अगला प्रश्न है कि भक्ति साहित्य की भाषा, अगर दक्षिण भारत में हुआ है तो भक्ति साहित्य की भाषा सबसे पहले थी तमिल, बाद में ब्रज हो गई, फिर अवधी हो गई। पहले तमिल थी, फिर ब्रज भाषा हो गई और उसके पश्चात अवधी भाषा हो गई। अगला प्रश्न, कि भक्ति जो साहित्य है इसका उद्देश्य क्या है? भक्ति साहित्य या फिर भक्ति साहित्य क्यों लिखा गया?
अब क्यों लिखा गया, मैं तो प्रश्न बने ये, इसको उस तरह कह सकते हैं कि भक्ति काल के उदय के कारण क्या थे और उद्देश्य क्या था। तो हम इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि भक्ति साहित्य लिखने का उद्देश्य था शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना, मतलब धर्म का प्रचार करके, धर्म के गीत गाकर, धर्म के माध्यम से मानव को उचित रास्ते पर ले जाना, सत्य की कसौटी पर कसना और उत्कर्ष कला के माध्यम से, मतलब लिखने का स्टाइल उत्कर्ष कला भी थी, उत्कर्ष कला के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए गए और शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना की गई। मतलब जो मानव मूल्य हैं उनको यहाँ पर भक्ति साहित्य के माध्यम से, उत्कर्ष कला के माध्यम से कसा गया। अब देखिए, इसलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है कि भक्ति काल के उदय के कारण, किसके? भक्ति काल के उदय के क्या कारण रहे। अब देखिए इसके अंदर कारण की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिचायक भक्ति काल। कहने से तात्पर्य भक्ति काल को शुक्ल ये मानते हैं कि जब मुसलमानों का हिंदू जाति को प्रताड़ित किया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है, तो उनके पास भगवान की शरण में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हिंदू जाति की हताशा के कारण भक्ति काल का उदय हुआ। अब देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आलोचक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे शुक्ल के बिल्कुल विपरीत कहते हैं। शुक्ल के विपरीत कहते हैं, वे कहते हैं कि हिंदुओं की स्वाभाविक ये आस्था थी, अगर इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति काल वैसा ही होता जैसा हमें दिख रहा है या जैसा हम भक्ति कालीन समय में देख रहे हैं। कहने से तात्पर्य हिंदुओं की स्वाभाविक आस्था, उनकी स्वाभाविक स्फूर्ति थी। तो ये कहते हैं कि हिंदुओं की ये स्वाभाविक आस्था, हिंदुओं की ये स्वाभाविक वृत्ति है, मतलब कहने का मतलब इस्लाम से कोई लेना देना यहां नहीं है।
इसलिए अब ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्ति का जो भक्ति साहित्य, जो भक्ति काल है, वो ईसाइयत की देन है। मतलब ईसाइयत के कारण भक्ति काल आया। किसके कारण आया? डॉक्टर ताराचंद, एक आलोचक डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि भक्ति साहित्य जो है वो अरबों की देन है। किसकी देन है? अरबों की देन। कहने से तात्पर्य, आपसे प्रश्न यहां जो हम नोट्स के रूप में बनाएंगे, पेपर में जो 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भक्ति काल के उदय होने का कोई एक कारण बताओ। शुक्ल ने भक्ति काल के उदय होने का क्या कारण बताया? भक्ति से तात्पर्य क्या है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि हमें भक्ति काल में आगे विस्तृत रूप से क्या पढ़ना है। देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत हमारे पास 2 काव्य धाराएं होंगी। एक होगा सगुण और एक काव्य धारा होगी निर्गुण। 2 भाग हो गए, सगुण और निर्गुण। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राम काव्य धारा, और दूसरी काव्य धारा पढ़ेंगे हम कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य कह दीजिए, काव्य धारा कह दीजिए। निर्गुण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूफी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य, और इधर पढ़ेंगे संत या ज्ञान मार्गी काव्य। भक्ति काल को इन मुख्य रूप से 2 भागों में और आगे 2-2 भागों में, कुल मिला के भक्ति काल को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। सगुण निर्गुण के अंतर्गत राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, निर्गुण के अंतर्गत सूफी या संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा, और संत या ज्ञान मार्गी काव्य धारा। अब हम इनके अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इनमें मुख्य रूप से राम काव्य धारा के अंदर हम तुलसी दिया हुआ है अपने पाठ्यक्रम में, तुलसीदास का वर्णन करेंगे। कृष्ण काव्य धारा के अंदर मुख्य रूप से सूरदास, सूफी काव्य धारा के अंदर हम मलिक मोहम्मद जायसी का वर्णन करेंगे, और संत काव्य धारा के अंतर्गत हम कबीर का वर्णन करेंगे। कहने से था कि ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि राम काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम लिखो, तो हम तुलसीदास को याद रखेंगे। कृष्ण सूरदास किस काव्य धारा के हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। इसी तरह सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी, और संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।